सभी छात्र और छात्राएं, चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज आप लोगों को पता है आज शनिवार है। आज हम आप लोगों के लिए पीसीएसजे से एग्जाम से ताल्लुक टेस्ट लेकर आते हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, पीसीएसजे दीजिए, एपीओ दीजिए, एसजीएस दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए जिसका संबंध लॉ से है या आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टेस्ट है वो है टेस्ट नंबर 13। इससे पहले आपके 12 टेस्ट हो चुके हैं वो आपके सब प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप उन्हें वहां से जाके कंप्लीट तैयारी करें अपनी, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। जनरल स्टडी का जो पोर्शन है वो भी आपका प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, और शनिवार और संडे आपको करंट अफेयर एंड आपका टेस्ट, जनरल स्टडी वगैरह के जो भी आपके एग्जाम से ताल्लुक चीजें हैं वो सब उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप लॉ की टेस्ट सीरीज एंड आप जनरल स्टडी का जो हमारा पोर्शन है उसे आप कंटिन्यूटी के साथ रिवाइज करें, और कंटिन्यूटी के साथ आप टेस्ट करें। और अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कंटिन्यूटी के साथ कॉल भी कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए आज पहला क्वेश्चन हमारे टेस्ट का जो है वो देखते हैं। टेस्ट है हमारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1973, और टेस्ट नंबर है हमारा 13, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अगर एक अपराध संज्ञेय है तथा दूसरा असंज्ञेय है, मतलब एक गंभीर है और एक नॉर्मल अपराध है, तो सारे मामले को समझा जाएगा। मतलब अगर कोई अपराधी है, किसी ने अपराध किया है, एक उसने अपराध संज्ञेय किया है और एक असंज्ञेय किया है, तो वो जो पूरा मामला है वो क्या समझा जाएगा? संज्ञेय, असंज्ञेय, यह देखा जाएगा कि वह वारंट मामला है। वो पूरा अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट में अगर एक संज्ञेय हो गया और एक असंज्ञेय हो गया तो वो सारा मामला संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संज्ञेय, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में, मतलब गवाह के रूप में, साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? मतलब एक व्यक्ति को धारा 160 के अंतर्गत एविडेंस देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए या गवाही देने के लिए कौन बुला सकता है? ए ऑप्शन है किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा, बी थाना अधिकारी द्वारा, सी ए व बी दोनों द्वारा, और डी कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरह का किसी भी व्यक्ति को जो बुला सकता है वो पुलिस अधिकारी बुला सकता है गवाही के लिए, ठीक है, एविडेंस देने के लिए या साक्ष्य देने के लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161, धारा याद रखना, 1973 की धारा 161 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाते हैं। जो कथन है उसे कौन अभिलेख करता है, कौन लिखता है उसे? ए विचारण के दौरान, विचारण मतलब जब उस पर विचार विमर्श चल रहा हो। बी अन्वेषण के पूर्व, अन्वेषण मतलब जांच के पूर्व। सी अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण मतलब जांच के समय, ठीक है। एक तो है विचार विमर्श के समय लिखे जाएंगे, एक है अन्वेषण के पूर्व जब तक जांच चली है उससे पूर्व, और एक है जांच के दौरान, अन्वेषण के समय, अन्वेषण मतलब जांच के समय। तो इसमें हमारा जो है वो है सी आंसर, अन्वेषण के दौरान जो कथन लिखा जाएगा वो अन्वेषण के दौरान लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व है?
एक बार फिर देख लीजिएगा, कौन सी धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व है। ए, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन का अभिलेखन, मतलब जो अभियुक्त है उसका जो वकील है, अधिवक्ता मतलब वकील की उपस्थिति में कथन का अभिलेखन। बी है संस्वीकृति के अंत में ज्ञापन, संस्वीकृति के अंत में ज्ञापन। सी है ए और बी दोनों, और डी है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? हमारा जो आंसर है वह है ए, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन का अभिलेखन। तो इसमें यह आंसर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन एक अपराध का संज्ञान किसके द्वारा लिया जाता है? मतलब कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, इसका संज्ञान किसके द्वारा लिया जाता है? जिलाधीश द्वारा, जो जिले का जज होता है। बी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। सी, सत्र न्यायाधीश द्वारा। डी, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन एक अपराध का संज्ञान कौन लेता है? एक अपराध का जो संज्ञान लेता है वो लेता है न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 6, 1973 के अंतर्गत एक आरोप को लिखा जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एक आरोप को किस प्रकार लिखने के लिए कहती है? क्या उसमें कहा गया है? उस भाषा में जिसे अभियुक्त समझता है, मतलब जो जिसने क्राइम किया है उस भाषा में लिखा जाएगा जो वो समझता है। बी है न्यायालय की भाषा में, जो कोर्ट की भाषा है। सी, हिंदी की भाषा में, जो हमारी राजकीय वो है आपकी देवनागरी लिपि है हिंदी, और इसकी देवनागरी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो हिंदी की भाषा में। बताइए, एक जो आरोप लिखा जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत, वो लिखा जाएगा न्यायालय की भाषा में, न्यायालय की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आरोप को जोड़ा या संशोधित, मतलब किसी उसमें आरोप को जोड़ा जाएगा या फिर परिवर्तन किया जाएगा, संशोधित किया जा सकता है, किया जा सकता है। मतलब किस धारा में अगर किसी ने कोई क्राइम किया है उस पर और आरोप अगर लगे हैं तो वो जोड़ा जा सकता है, और अगर कोई आरोप ऐसा है कि नहीं, वो हटाया भी जा सकता है। संशोधित मतलब चेंज किया जा सकता है। तो किस धारा में? धारा 211 में, धारा 212 में, धारा 215 में, और डी धारा 216 में। बताइए, यह है आरोप को जोड़ा या संशोधित किया जा सकता है धारा 216 के अंतर्गत। धारा 216 में उल्लेख है कि अगर किसी व्यक्ति पे कोई और नया आरोप लगा है वो जोड़ा भी जा सकता है, और अगर जांच में पाया गया कि नहीं ये क्राइम नहीं किया है, उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है 1973 के अधीन एक वारंट मामले में अगर किसी का वारंट हो जाता है, ठीक है, वो तारीख पे उपस्थित ना हो तो वारंट हो जाता है, जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया है, विचारण प्रारंभ होता है। 1973 के अधीन एक वारंट मामले में जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया है, विचारण प्रारंभ होता है। ए, जब आरोप निर्धारित किए जाते हैं, मतलब जब उस पे आरोप लगाए जाते हैं, जब साक्ष्यों का परीक्षण किया जाता है। सी, जब अभियुक्त उपस्थित होता है, उस पर जो विचारण प्रारंभ होता है या विचार किया जाता है उस पर तब किया जाता है जब वो अभियुक्त उपस्थित होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा
सी। क्वेश्चन नंबर 9, 1973 के अधीन निम्न में से किस विचारण में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है? मतलब 1973 के अधीन निम्न में से किस विचारण में किस विचार के तहत अभियुक्त को अगर दंड दे दिया गया तो के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है? कौन सा ऐसा पर्सन है जिस पर उसकी कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता? सेशन विचारण में, वारंट मामले के विचारण में, सी समन मामले के विचारण में अगर किसी को समन जारी हुए हो, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए, उसे सुना जाना आवश्यक नहीं है समन मामले के विचारण में, अगर कोई समन मामले का विचार चल रहा हो, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 10, विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त के कथनों को अभिलिखित किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में? एक बार फिर देख लीजिएगा, विचारण के दौरान मतलब जब विचार चल रहा हो उस समय न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त के कथन को, जो उसने कथन दिया है, अभिलिखित किया जाता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में? न्यायालय कब अभिलिखित करता है कथन को, किस धारा के तहत? धारा 311 में, धारा 312 में, धारा 313 में? बताइए, न्यायालय करता है धारा 313 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार एक अभियुक्त अपनी प्रतीक्षा में सक्षम साक्षी हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार एक अभियुक्त अपनी प्रतीक्षा में सक्षम साक्षी हो सकता है। सक्षम मतलब वो खुद एविडेंस दे सकता है, वो खुद अपना बयान दे सकता है। 313 में, धारा 313 में, 312 में, धारा 313 में, धारा 316 में या फिर धारा 315 में? धारा 312, 313, 316 या फिर 315? यह है डी आंसर। धारा 315 के तहत कोई भी अभियुक्त सक्षम प्रतीक्षा में, अपनी प्रतीक्षा में सक्षम साक्षी हो सकता है, ये कहती है धारा 315। क्वेश्चन नंबर 12, 1973 की धारा 358 के तहत जुर्माने का भुगतान न करने पर किसी अधिकतम व्यतिक्रम का दंडादेश पारित किया जा सकता है। 1973 की धारा 358 के तहत जुर्माने का भुगतान ना करने पर, अगर किसी पे जुर्माना लगा दिया गया कोर्ट द्वारा और वो उसे पे नहीं कर रहा, उसका भुगतान नहीं कर रहा, किसी अधिकतम व्यतिक्रम का दंडादेश पारित किया जा सकता है। मतलब कितने दिनों में? 60 दिन में, 30 दिन में या फिर 90 दिन में? बताइए, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन? ये दंडादेश जो पारित किया जा सकता है वो है 90 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 1973 की किस धारा में पीड़ित के उपचार, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसे उपचार देने का वो है हेतु अपराध विधि, पीड़ित के उपचार हेतु अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 में जोड़े गए? मतलब अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसे जो है उपचार देने का काम किस संशोधन अधिनियम 2013 में जोड़े गए थे? कौन से धारा? धारा 198 बी में, धारा 357 बी में, धारा 357 सी में या फिर डी कोई नहीं, नन ऑफ दिस? ये जोड़े गए थे, सी आंसर, धारा 357 सी में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 1973 की किस धारा में उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सेशन न्यायालय के
मृत्यु दंड के आदेश की पुष्टि उसके निष्पादन किए जाने से पूर्व करता है। याद रखना 1973 की किस धारा में उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय के मृत्यु दंड के आदेश, अगर सेशन न्यायालय ने किसी को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया है, की पुष्टि उसके निष्पादन किए जाने से पूर्व करता है। ये किस धारा में उल्लेख है? धारा 366 में, धारा 371 में, धारा 369 में। बताइए किस धारा में उल्लेख है? ये जो उल्लेख है ये है धारा 369 में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1973 की धारा 446 के तहत एक मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया गया आदेश निम्न में से किसके समक्ष अपीलीय होगा? 1973 की धारा 446 के तहत एक मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया गया आदेश निम्न में से किसके समक्ष अपीलीय होगा? किसके समक्ष अपील की जाएगी? ए सेशन न्यायाधीश के, बी जिला मजिस्ट्रेट के, सी उच्च न्यायालय के, डी सर्वोच्च न्यायालय के। बताइए धारा 446 के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया आदेश, अगर धारा 446 के तहत किसी मजिस्ट्रेट ने कोई आदेश पारित कर दिया है तो उसकी फिर अपील किसके सामने होगी, किसके समक्ष होगी? ए सेशन न्यायाधीश के, जिला मजिस्ट्रेट के, उच्च न्यायालय के। ये होगी आपकी सेशन न्यायाधीश के। ए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ए जांच धारा 26 में, मतलब जो जांच है उसका उल्लेख है धारा 26 में, ये कह रहा है ये ऑप्शन। बी कह रहा न्यायिक कार्यवाही धारा 26 में, बी ऑप्शन ये कह रहा है कि न्यायिक जो कार्रवाई होती है किसी पर भी उसका उल्लेख धारा 26 में है। ठीक है, सी कहता है पुलिस थाना धारा 2 में, सी ये कह रहा है कि जो पुलिस थाने का उल्लेख है वो धारा 2 में है। डी कह रहा है प्लीडर धारा 2 में। बताइए कौन सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं बताना जो सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है सी, क्योंकि ये जो पुलिस थाने का उल्लेख है ये धारा 2 में है, ना कि 2 में। धारा 2 में, तो ये इसमें अणा गलत है अपने नाम में। ठीक है, जांच का भी उल्लेख सही लिखा हुआ, धारा 2 में जांच है, धारा 2 में न्यायिक कार्रवाई है, और प्लीडर धारा 2 में है। ये सही है तीनों परिणाम में। इसमें सी गलत था, तो पुलिस थाने का जो उल्लेख है आगे से याद रखना धारा 2 में है। क्वेश्चन नंबर 17, जांच की जाती है, जो जांच है वो की जाती है केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, बी केवल पुलिस अधिकारी द्वारा, सी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। बताइए जो जांच है वो की जाती है किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन दंड न्यायालय नहीं है? नहीं याद रखना, नहीं है, हो सकता है, ये सब इस तरह की चीजें पॉइंट याद रखना। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बी किशोर न्यायालय, सी पंचायती अदालत, डी बी व सी दोनों। इसमें है निम्न में कौन दंड न्यायालय नहीं है? देखो कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है वो अपने आप में दंड न्यायालय होता है, किशोर न्यायालय दंड न्यायालय नहीं है, पंचायती अदालत नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, दंड न्यायालय बी और सी दोनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी नगर या नगरी को महानगर घोषित
कितनी जनसंख्या पर करती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में उल्लेख है कि इतने जनसंख्या होने पर किसी नगर को महानगर घोषित किया जा सकता है। तो वो कितने पर है? ए 10 लाख से अधिक आबादी होने पर, 10 लाख से कम रहने पर, मतलब 5 और 10 के बीच, सी 5 लाख होने पर, डी कोई नहीं। किसी भी नगर को या नगरी को महानगर जो घोषित करती है राज्य सरकार, वो करती है 10 लाख से अधिक जनसंख्या या आबादी होने पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 27 के अनुसार किशोर की उम्र है, जो किशोर है उसकी उम्र क्या रखी गई है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 27 के अनुसार किशोर की उम्र है क्या? ए 16 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दिस। किशोर की जो उम्र है इसमें वो रखी गई है 16 वर्ष। 16 वर्ष की जो आयु का बच्चा होगा या व्यक्ति होगा वो किशोर माना गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टेस्ट नंबर 13 दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इससे पहले आपके 12 टेस्ट हो चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट करें। और आज का टेस्ट आपको समझ आया या हमारे टेस्ट की जो प्रक्रिया है आपको एवरी शनिवार हम उपलब्ध करा रहे हैं टेस्ट, वो आपको प्रक्रिया हमारी कैसी लग रही है, आप हमें इनपुट और आउटपुट जरूर दें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपको इसी तरीके से नई नई क्लासें और नए नए टेस्ट छांट कर लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, जो हमारे एग्जाम से ताल्लुक चीजें रखती है। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन दीजिएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, और करंट अफेयर और जनरल स्टडी की क्लास भी आप कंटिन्यूटी के साथ ज्वाइन रखें। और आप देखना जो आगामी परीक्षा है वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, बिहार की हो, किसी भी अदर स्टेट की हो, XYZ, आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, थैंक यू।